निफ्टी में बाइंग साइड देखना है तो 22,210 या फिर 22,230 के बाद जब ब्रेकआउट हमको मिलता है तो 22,350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसमें कैप्चर होते हैं ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स, 1870 पॉइंट्स का हम एसएल लेंगे और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 22,420, 210 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग 90 टू 100 पॉइंट्स के आसपास ले सकते हैं। हेलो ट्रेडर्स, सो लास्ट वीडियो में 3 मार्च को हमने निफ्टी का डिस्कस किया था। यूपीआई लेवल 22,210 के ऊपर निकलेगा, ब्रेकआउट देख के हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 22,350 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसने 140 पॉइंट्स कैप्चर करके दिए। यहाँ पर आज 5 मार्च को इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट क्लियरली यहाँ तक लेकर गया हमको 350 तक और इसने 140 पॉइंट्स कैप्चर करके दिए निफ्टी ने। अभी कल निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। 4 आवर्स चार्ट पर देखते हैं तो ये सपोर्ट के आसपास आया हुआ था। सेलर्स को यहाँ पर इसने ट्रैप किया, ये यहाँ पर, और फिर ये मूव चला गया। इसको ऐसा करते हैं हम लोग तो काइंड ऑफ चैनल पैटर्न की तरह ये एक्ट कर रहा है। अभी देखते हैं और निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है और कौन से लेवल्स से। तो लास्ट वीडियो में जो हमने टारगेट नेक्स्ट डिस्कस किया था वो 22,450 का है। तो अगर सेकंड टारगेट के लिए हम देखें तो हमारा पुराना ट्रेड भी अभी इनिशिएटेड है, रनिंग में है। तो हम लोग वेट करेंगे 450 का और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो यहाँ के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे 22,550 वो रहेगा। अगर फ्रेश ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सा सेटअप दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसको ऐसा ट्रेंड लाइन करूँ तो ये अभी ट्रेंड लाइन भी अधूरा है। इसको 3 टाइम्स एटलीस्ट ब्रेकआउट देने से पहले 3 टाइम रिजेक्ट करना चाहिए। एक बार यहाँ हुआ, दूसरी बार हुआ, अब ये थोड़ा नीचे आता है और फिर हिट करने का ट्राई करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। बट यहाँ थर्ड टाइम रिजेक्शन का, ब्रेकआउट का हमको थर्ड टाइम पर वेट करना पड़ेगा। तो वैसे ये बहुत अच्छा ये अप मूव दिखाया है इसने, सेलर्स को ट्रैप किया है, नीचे सारे सेलर्स ट्रैप हुए, बेस अच्छा बना हुआ है। ऐसा ये गया, थोड़ा और स्ट्रगल करता है और ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग फ्रेश ट्रेड के लिए चांसेस कल लेवल मिलते हैं तो वो देखेंगे। अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि ये, क्योंकि ये हार्ड लाइक बहुत सारे रिजेक्शंस को ये ब्रेक करके गया है। यहाँ पर अच्छा सेलर्स बायर्स का फाइट था, यहाँ रिजेक्शन, यहाँ ब्रेकआउट। ये एक बार रिटेस्ट हुआ है, ऊपर जा सकता है और फिर नीचे आके एम पैटर्न बना के नीचे आ सकता है। तो थोड़ा सा अभी हम लोग वेट करेंगे बाइंग की फ्रेश एंट्री के लिए। बाकी एक ट्रेड इनिशिएटेड है 450 लेवल के लिए और 550 लेवल के लिए और 350 लेवल तो हमको आज मिल ही गया है। अब इसका शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग के लिए फीबो की हेल्प अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर फीबो के सपोर्ट्स आ रहे हैं 23, 38, 50% और इन्हीं 50% के आसपास हम देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी बहुत अच्छे से सारे बेस बनाकर, ये पूरा बेस बनाया, अच्छा एक्यूमुलेट हुआ है और फिर यहाँ से निकल चुका है। तो जब तक ये वाले बेस को आसपास आता है जब तक तो हम शॉर्टिंग के नहीं देख सकते, बिकॉज बायर्स उसको हर फीबो लेवल पे और हर ये बेस लेवल पे जहां पर भी इसने तोड़ के ये गया है ऊपर, वहां पर इसको सपोर्ट देंगे ये और ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो शॉर्टिंग के लेवल्स अभी दूर हैं, वो एटलीस्ट हमको 22,200 के नीचे वापस आना पड़ेगा। 22,200 के नीचे, ये भी एग्जैक्ट लेवल नहीं है, इसके नीचे आना पड़ेगा तब हम शॉर्टिंग के कुछ कर सकते हैं। तो लेवल दूर है, जब वो लेवल आएगा तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। 48,270 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर 48,520 हमारा टारगेट होगा। 250 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस 130, 140 पॉइंट्स का हम रखेंगे। अगेन 3 मार्च के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी 48,270 ब्रेक करेगा, 48,520 हमारा टारगेट होगा। इसने 250 पॉइंट्स आज कैप्चर करके दिए और थोड़ा सा कल इसने ब्रेकआउट जरूर दिया था। और अगर हमने 150 पॉइंट्स के आसपास एसएल डिस्कस किया था, अगर 150 पॉइंट्स का एसएल लेते हैं तो वो तो हिट हुआ। अगर 160 पॉइंट्स का एसएल होता है या 170 का तो डेफिनेटली फिर वो हम लोग सेव्ड रहते हैं और टारगेट हमारा हिट तो हुआ ही है। बट हाँ, एसएल अगर 150 पॉइंट्स का है तो एसएल पहले हिट हुआ। अब ये कल क्यों नहीं जा पाया ऊपर? इसने ब्रेकआउट भी यहाँ अच्छा दिया। हम लोग देखते हैं कहाँ इसने 3 मार्च को, सॉरी 4 मार्च को, 3 मार्च को हमने डिस्कस किया था। कहाँ है वो, ये देखो, ये है 4 मार्च। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, हमारा यूपीआई लेवल ब्रेक किया और ब्रेकआउट देके बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसमें ब्रेकआउट में ये दिक्कत है कि इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हैं तो इसका हाई ब्रेक होना बहुत जरूरी है। तो ये सेटअप तो बना बट इसका कंप्लीट सेटअप नहीं था, इसका हाई ब्रेक नहीं हो पाया ब्रेकआउट का। और सेकंड प्रॉब्लम ये है इसका कि अगर मैं बोल रहा हूँ इसको कि 48,520 तक ये आए, 48,520 ये लेवल आता है, तो इसने क्या किया है कि इसने गैप डाउन होके ऑलरेडी 420 पॉइंट्स का इसने मूवमेंट दे दिया ऊपर। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि ये और 250 पॉइंट ऊपर जाए तो वो थोड़ा सा इलॉजिकल है। ये कब 250-300 पॉइंट मूवमेंट करता है?
जब ये ओपन होते ही अगर आप इतना नीचे से ओपन हो रहे हो, इतना ऊपर जाओगे तो फिर ऑब्वियसली और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसको आज देखते हैं हम लोग। इसमें आज क्या किया, आज ये ओपन इतना नीचे से नहीं हुआ। देखो एक ओपनिंग हमको यहाँ पर मिल रही है 4 मार्च पे, और 5 मार्च पे यहाँ मिल रही है, और हमको पहुंचना है 550 या 520 लेवल तक, जो कि यहाँ है। कौन सा ज्यादा बायर्स के लिए इजी है, यहाँ से वो इतना आ चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। एक होता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होना, अब उनके लिए 300 पॉइंट कवर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए बहुत नीचे से अगर ये ओपन हो रहा है तो आप 800 पॉइंट की रैली थोड़ा सा इलॉजिकल है, और 300 400 पॉइंट्स की रैली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये नॉर्मल फ्लैट ओपन होता है। तो हमारा टारगेट फिर इसने आज इस तरह से अचीव किया। अभी कल देखते हैं। कल के लिए तो यहाँ क्लियरली रिजेक्शंस दिख रहे हैं, और ट्राई हुआ था एक बार ये रिजेक्ट करने का। यहाँ पर इसको एक बार रिजेक्शन है, सेकंड रिजेक्शन है, थर्ड रिजेक्शन पे ट्राई हुआ। कैंडल जिसने ग्रीन कैंडल बनाई उसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और उसके अंदर ही बैंक निफ्टी रह गया। तो अब हमारे लिए क्या ऑप्शन बचता है अगर हमको यहाँ तक पहुंचना है तो। अगर यहाँ तक ही अब टारगेट रहेगा, बीच में तो कुछ है नहीं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ से ये ड्रॉप हो गया, और अब बैंक निफ्टी यहाँ इस लेवल पे काम कर रहा है। हमारे लिए टारगेट क्या बचता है, यही बचता है जहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहां पर बैंक निफ्टी ज्यादा बेटर पहुंच सकता है। तो मैं देख लेता हूँ वो लेवल। तो ये जो रिजेक्शन बन रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा लाइक इसका हेल्प लेके थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है बाइंग की है, बट फिर भी अगर चली तो बहुत अच्छी चल सकती है, और यहाँ से हम यहाँ पहुंच सकते हैं। 48,630 के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे हम। 48,900 टारगेट होगा, 270 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, 160 170 पॉइंट्स का एसएल हम ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर गैप डाउन ओपन हो गया और फिर ये ट्राई कर रहा है यहाँ तक 630 तक, तो फिर आप और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि और ऊपर जाए, फिर ये ऐसा स्ट्रगल करते रहेगा। राइट। हाँ, गैप लाइक गैप अप ओपन हो गया या फ्लैट ओपन हो गया, तो इसको यहाँ के जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं, जो कि हमारा टारगेट 48,900 का, वो रीच करने में इसको थोड़ा सा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और ये क्विकली ऊपर आने का चांसेस इसका बनता है। फ्लैट या गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हो गया तो फिर वो थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग फेज है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं ये कैसा वर्क करती है। अभी इसका शॉर्टिंग देखते हैं। शॉर्टिंग के लिए फीबो लेवल हम लोग देख रहे हैं, तो 38% जो है, एक तो फीबो सपोर्ट आ रहा है, प्लस ये रिजेक्शन रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट। अब यही ब्रेकआउट सपोर्ट की तरह एक्ट करते चला जाएगा, 2-3 बार 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 एक्ट करेगा, और फिर ब्रेक करता है तो हम लोग ये लेवल्स और ये लेवल्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लेवल में मार्क कर लेता हूँ। शॉर्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फिर भी फीबो लेवल के अकॉर्डिंग हमने देखा है तो 48,290 से नीचे निकलता है तो 48,150 फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है। 140 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट्स नहीं मिल रहे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 47,970 का हमारा एक टारगेट हो सकता है। इसमें हमको ऑलमोस्ट 315 पॉइंट्स मिल रहे हैं कैप्चर करने के लिए। ये बेस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ से ये क्रैक करके नीचे आता है तो ये ब्रीच किया लेवल्स, और कुछ स्ट्रगलिंग करते हुए नीचे की तरफ अगर गिरता है तो इसमें 320 315 पॉइंट्स, और फाइनल फिर हमारा 900 का जो पॉइंट है जिसमें 380 390 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉसेस हम लोग उस बेस के हिसाब से फर्स्ट 140 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो 90 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेंगे, और अगर 300 प्लस पॉइंट्स कैप्चर करने हैं तो आई थिंक स्टॉप लॉस थोड़ा 150 170 180 पॉइंट्स के आसपास ले सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी थोड़ा सा डाउटफुल है, बट फिर भी है एक अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा करता है, निफ्टी हमारा 450 का टारगेट अचीव करता है या नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।